ग्रेविटास कॉफर्स के में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट वेना। आज हम लोग लेके आए हैं वीडियो 19 जून से 23 जून के लिए। देखते हैं कैसे चलते हैं मार्केट और कैसा रहता है ये वीक। ये निफ्टी का चार्ट है। अगर निफ्टी के चार्ट के अंदर हम लोग देखें तो जो भी इसने थर्सडे सेशन के अंदर गिरावट दिखाई थी वो पूरी की पूरी रिकवर कर दी उसने फ्राइडे सेशन। इनफैक्ट उससे ऊपर जाके क्लोजिंग देके गया। इतनी अच्छी रिकवरी हो सकता है कि ये फ्राइडे जो था हमारे पास में एक्सपायरी था, तो एक्सपायरी मूव थी वो डाउन साइड पे जो मिली हम लोगों को। लेकिन जो उसके बाद में इसने रिकवरी दिखाई है फ्राइडे को, बहुत अच्छी रिकवरी थी। देखने को यहाँ से सारी चीज़ें पॉजिटिव साइड पे ही जाएंगी और पॉजिटिव ही होंगी अगर हम लोग देखें तो। लेकिन इस पॉजिटिव के पीछे अगर हम लोग देखें तो पुराना दिसंबर के अंदर जो हम लोगों ने हाई बनाया था 18,880 का, उसके हाई के बहुत नज़दीक पहुंच गए थे हम लोग, जो था 18,864 का। अब यहाँ से क्या होगा अगला स्टेप, क्या इसको मार्केट तोड़ेगी या फिर यहाँ से वापस नीचे आएगी? तो यही चीज हम लोगों को इस टाइम पे देखनी है, क्योंकि ऐसा कोई बहुत बड़े वॉल्यूम्स हमें देखने को नहीं मिले। यहाँ पे सारी चीजें कुछ बहुत अच्छा नहीं दिखा देखने को मिली, तो मुझे चांसेस ये लगते हैं कि यहाँ से हम लोग मार्केट के अंदर करेक्शन देंगे। कुछ छोटी करेक्शन अभी तो मैं छोटी करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि करीब 18,500 या फिर 18,200 तक। अगर ये करेक्शन के बाद में हम लोग वापस यहाँ से सुधर जाते हैं और ऊपर निकल जाते हैं तो हम लोग न्यू लाइफ टाइम हाइस के लिए निकल जाएंगे। लेकिन फिलहाल मुझे अभी ऐसा लगता है कि कुछ एक करेक्शन चाहिए हमें। हम लोग उतने अच्छे मोमेंटम में नहीं है कि हम लोग 18,800 के लेवल्स तोड़ दें, तो ये एक हमारे लिए हर्डल रहेगा। हम लोग यहाँ से नीचे एक करेक्शन देखते हैं जो मुझे लगता है। लेकिन हाँ, अगर कभी भी 18,900 से अबव क्लोजिंग आती है तो डेफिनेटली आप बाइंग के अंदर बैठिए और आप 19,200 तक के लिए रैली ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। वो 300 पॉइंट की आपको बहुत शार्प रैली देखने को मिले। बट इस वीक के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम एक करेक्शन फेज में रहेंगे, कंसोलिडेट करेंगे और फिर उसके बाद में अगर हम लोग तोड़ते हैं तो वो एक बहुत अच्छी पिच के साथ में तोड़ेंगे और बहुत अच्छे एंथू के साथ में तोड़ेंगे, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग पेड सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, उसके अंदर बहुत अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं स्टॉक ऑप्शंस के अंदर, निफ्टी इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर। तो आप ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिए, एनरोल कीजिए और एक बार सर्विसेज लेके देखिए। वीक के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि आप कितने अच्छे प्रॉफिट्स के ऊपर बैठे हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए जो ट्रेडिंग करते हैं, जिनको जल्दी पैसा बनाना है। छोटे अमाउंट के साथ में आप बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो आप ऑप्शंस के अंदर काम कीजिए, आपको वहाँ पे अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी पे बात करते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर इसने ये 20 डे मूविंग एवरेज तोड़ी थी अपनी, और जो 643,850 के लेवल्स हैं या 860 के लेवल्स मैं बोलूं तो उससे थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दी है इसने। है तो ट्रेंड पॉजिटिव अगर फ्राइडे के अकॉर्डिंग देखें तो, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन लेवल्स को ब्रीच नहीं करेगा। हम लोग कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करते हुए दिखाई देंगे आपको 43,250 या 300 के बीच में और 44,000 के बीच में कहीं पे हम लोग कंसोलिडेट करेंगे। अगर इनकेस 43,200 के लेवल्स टूटते हैं तो हम लोग बैंक निफ्टी के अंदर 42,400 के लेवल्स देखें। तो अभी फिलहाल मेरे को दोनों इंडेक्सेस के अंदर थोड़ी सी करेक्शन की उम्मीद है कि हाँ, यहाँ से करेक्शन हो सकती है। उस करेक्शन को हम लोग एज इन बाइंग अपॉर्चुनिटी भी एनकैश कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे हम लोग बाय कर लें। या फिर जिन लोगों के पास में ऑलरेडी प्रॉफिट्स हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की पोजीशंस के अंदर या फिर और दूसरी चीज़ों के अंदर, स्टॉक्स के अंदर, तो वो अपने प्रॉफिट्स यहाँ पे बुक कर सकते। ये टाइम ऐसा है कि जहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि एक स्विंग ट्रेड का अब ये एंड हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्विंग ट्रेड का एंड है। यहाँ से मार्केट थोड़ी करेक्शन दे और ये फेज जो है हमारे पास में करीब 15-20 दिन का डाउन साइड पे ट्रेंड रहना चाहिए। आईटी देख लेते हैं हम लोग। आईटी के अंदर ऑलरेडी हम लोग सारी मूविंग एवरेज से नीचे चल रहे हैं, तो यहाँ पे भी करेक्शन बढ़ सकती है और हम लोग और थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं। तो अगर आईटी के अंदर किसी स्टॉक्स के अंदर आपकी पोजीशन है तो आप वहाँ पे जरूर अपना प्रॉफिट बुक। ऑटो के अंदर मुझे नहीं लगता कि हम लोग, क्या पता अगर यहाँ से 15,000 के लेवल्स के लिए हम लोग निकल गए तो हम लोग तब भी स्ट्रांग है। नहीं तो हो सकता है कि क्या पता हम लोग यहाँ पे 14,500 के लेवल्स डाउन साइड पे टच करें। सीनेक्स मेटल्स अगर हम लोग देखें तो मेटल स्टॉक्स के अंदर अगर आपके पास में कोई पोजीशन आपने ली थी तो आप यहाँ पे अपने पोजीशंस को बुक कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में यहाँ से एक छोटी मोटी करेक्शन देखने को मिल सकती है हमें, जो हमें 6,060-50 तक के लेवल्स पे ले जा जाए। तो ओवरऑल यही है कि इक्विटी के अंदर जिस किसी भी पोजीशन है आप अपने प्रॉफिट्स बुक करके चलिए, कैश अपने हाथ में रखिए। जब आपको डिप मिलेगा वहां पे आपको बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज और अच्छी मिलेंगी, इनसे ज़्यादा अच्छे रेट्स मिल जाएंगे, वहां पे आप
अपने पोजीशंस को ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा अमाउंट से आप एंटर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। अब हम लोग गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं। गोल्ड के अंदर जो हम लोगों ने लेवल्स दिए थे 58,650 के, वही टारगेट्स हमारे पास में अचीव हुए हैं। अभी तक भी हम लोग इस ट्रायंगुलर पैटर्न के ऊपर नहीं गए हैं, तो जब तक हम लोग इस पैटर्न से नीचे हैं, जब तक हमारे पास में नेगेटिव ही व्यू रहेगा। और अगर हम लोग यहाँ से ऊपर निकल जाते हैं, जो 59,600 के लेवल से अगर हम इससे ऊपर निकलते हैं, तभी हमारे पास में एक नई तेजी देखने को मिलेगी हमें। अदरवाइज हम लोग इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करते हुए मिलेंगे 59,700 और आप डाउन साइड पे 58,600 के लेवल। अगर इनमें से डाउन साइड पे और टूटता है तो फिर हम लोग फर्दर 58,000 के लेवल्स के लिए नीचे आ। सिल्वर बिल्कुल अपने बॉर्डर लाइंस पे चल रही है। अगर ये यहाँ से ऊपर निकलती है तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग अपसाइड पे 74,300 तक के लेवल्स देखेंगे और फर्दर हम लोग 75,200 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं इसके अंदर। लेकिन अगर ये वापस इस क्लोजिंग से नीचे आती है और नीचे रहती है तो फिर हम लोग इसको 70,900 तक के लेवल्स पे देखें। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स की। इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों के पास में एक प्रॉफिट सेशन देखने को मिला हमें फ्राइडे सेशन के अंदर। ये हो सकता है कि इन्होंने बहुत अच्छी रैली दिखाई थी अपने पास में, इस वजह से यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग सेशन था, तो यहाँ पे एक छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। लेकिन हाँ, इसको हम लोगों को कोई बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि हाँ हम एक अप ट्रेंड में हैं। तो हो सकता है कि हम लोग फिलहाल यहाँ पे भी डाउ जोन्स के अंदर भी थोड़ा बहुत नीचे की साइड पे आ जाए, जो 33,700 या 750 तक के लेवल्स हो सकते हैं, जहाँ पे हम लोग करेक्ट करते हुए दिखते हैं। लेकिन हाँ, अगर डाउ जोन्स ने 34,230 के लेवल से ऊपर सस्टेन किया या 200 के लेवल से ऊपर सस्टेन किया, तो फिर हाँ हम लोग एक अपसाइड पे मूवमेंट देख सकते हैं और वो जो मूवमेंट होगा करीब करीब हमें 35,000 तक के लेवल्स पे ले जाए। नेस्डैक के अंदर अगर हम लोग देखें तो एक बहुत अच्छी रैली हमें देखने को मिली है कंटिन्यूअस अप्रैल मंथ से, और वहां से हम लोगों ने काफी अच्छा ग्रो किया है। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि शायद जिस अकॉर्डिंग फ्राइडे कैंडल बनी थी, फ्राइडे के अंदर हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, क्योंकि एक बहुत बढ़िया वीक था ये वाला। अगर यहाँ से कुछ करेक्शन बनती है तो हम लोग 13,200 तक के लेवल्स के लिए यहाँ पे आएंगे, और फिर उसके बाद में अगर 13,200 के लेवल सपोर्ट किए तो हम लोग फर्दर ऊपर की साइड पे निकल जाएंगे इसके अंदर, जो मुझे काफी कुछ चांसेस लगते हैं कि हाँ 13,200 के लेवल्स हम लोग जरूर सपोर्ट कर जाएंगे इसके अंदर। ट्रेंड पॉजिटिव है, इंटैक्ट है, और एक छोटी सी करेक्शन इसको और अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं और अच्छे लेवल्स आपको मिलेंगे अपसाइड के ऊपर भी, जहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। जिन लोगों ने रैली मिस कर दी थी वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं इस जगह के ऊपर 13,200 के लेवल्स के आसपास में, और ऊपर फर्दर आप इसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं करीब 14,500-600 के लेवल्स के आसपास। अभी अगर ये फ्राइडे सेशन इसको हम लोग थोड़ा सीरियसली लेंगे तो अगर हम लोग फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस अगर आपने किसी ने बनानी है इसके अंदर, तो आप 13,550 के लेवल से नीचे ही क्लोजिंग मिलेगी, तभी आप अपनी शॉर्ट पोजीशंस बनाइएगा, जो आपको 13,200 तक के लिए ले। होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।